हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC जीत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई JP सन और वापस अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कुछ जानकारी देने आया हूं जो मेरे पास है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमसे जुड़ने के लिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल को जाए आप तक पहुँचे और आप उसको देखें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और मेरे सारे लिंक जो है अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी HSC रिगार्डिंग जानकारी मिले। दोस्तों, आज बात करते हैं सेफ्टी। जहाँ भी देखो सेफ्टी है, हर फील्ड में सेफ्टी है। चाहे वो आप लोग घर से निकलते हैं, घर में रहते हैं, घर से निकलते समय सेफ्टी स्टार्ट, घर में रहते हैं तो भी सेफ्टी स्टार्ट। यानी हर जगह आपको सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। ये सुरक्षा क्या है? आखिर ये सुरक्षा है क्या? सेफ्टी है क्या? क्योंकि हम हर चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोटी सी चीज़ को अगर करना है तो हम सोचते हैं कि यार ये छोटा सा चीज़ है, क्यों ना इसे बिना सेफ्टी के साथ कर दिया जाए। प्रॉब्लम बाद में होता है क्योंकि वो चीज़ें जो होती है वो क्रिटिकल होती है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम किसी जॉब को कर रहे हैं, चाहे वो बाहर कर रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, या किसी प्लांट में कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री एरिया में कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उन बारीकियों को समझना पड़ता है जिससे हमको हादसा हो सकता है। तो क्यों ना उसको वहाँ से हटा दिया जाए उस चीज़ को। तो उसी चीज़ पे हम बात करेंगे आज। और जो सेफ्टी सुपरवाइज़र है, सेफ्टी ऑफिसर है, वो इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि आप लोग की एक जिम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने वर्कर को कैसे सेफ रख सकते हैं और उसको सेफ रखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी बनती है किसी भी वर्कर के किसी वर्कर के लिए जिम्मेदारी बनती है कि उसको सेफ रखना, सुरक्षित रखना। अगर हम लोग उसको सुरक्षित रखते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है, वो हमारे कंपनी का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा। अगर किसी तरह का चोट नहीं लगता है उसको, यानी हमारे वर्कर को किसी तरह का चोट नहीं लगता है, तो वो सेफ़ रहता है, तो हमारे कंपनी के तरफ से काम अच्छा होता है, काम अच्छा होगा और प्रोडक्शन अच्छा होगा, काम में डिले नहीं होगा। अगर किसी को इंजरी होती है, किसी को चोट लगता है, तो कंपनी का भी पैसा लगता है, आपका टाइम डिले होगा और जो काम 2 दिन में होने वाला है वो काम 10 दिन लग सकता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी को हम लोग ज्वाइन किए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस कंपनी के प्रति कुछ अच्छे चीज़ों को करना, जिससे कंपनी जो है आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेफ्टी देखेंगे वर्कर का, देन उसके बाद से हम साइट का सेफ्टी देखेंगे कि जहाँ वर्कर काम कर रहा है वहाँ वो जो एरिया है वो सेफ़ है कि नहीं, वो सेफ़ जोन में है कि नहीं। जहाँ वर्कर काम कर रहा है क्या उसको हादसा हो सकता है, किस तरह का नियर मिस हो सकता है, किस तरह का इंजरी हो सकता है, तो उस चीज़ को वहाँ से हटाना। हाउसकीपिंग ठीक करना, बैरिकेशन नहीं है बैरिकेशन लगाना, नोटिफाई करना, नोटिस लगाना वहाँ पे, अनऑथराइज जगह पे जाने के लिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एक्सेस जो है वो वहाँ पे लगाना, या तो बैरिकेशन के थ्रू, या तो आप प्रोटेक्टिव बैरिकेशन लगा सकते हैं या इंडिकेटिव बैरिकेशन। अब ये इंडिकेटिव बैरिकेशन और प्रोटेक्टिव बैरिकेशन है क्या? तो इंडिकेटिव बैरिकेशन हम टेम्पोरेरी वर्क के लिए लगाते हैं, जैसे सेफ्टी रिबन हो गया, जो बैरिकेशन टेप होता है ना, विजिबल टेप, उसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी रिबन, इंडिकेटिव टेप। और ये प्रोटेक्टिव बैरिकेशन क्या है? प्रोटेक्टिव बैरिकेशन जैसे हार्ड हो गया, जैसे परमानेंट हमको लगाना है या फिर 6 या 7 या 8 या 1 साल 2 साल के लिए लगाना है, तो हम लोगों को प्रोटेक्टिव बैरिकेशन यानी हार्ड बैरिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ हम लोग प्रोटेक्टिव बैरिकेशन यानी हार्ड बैरिकेशन लगाते हैं। तो ये 2 टाइप का बैरिकेशन है, इंडिकेटिव बैरिकेशन और प्रोटेक्टिव बैरिकेशन। याद रखिएगा जो भी सेफ्टी सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर है। उसके बाद से दोस्तों, जो जॉब चल रहा है हम लोगों का, जैसे कन्फाइंड स्पेस का काम चल रहा है आपके साइट पे, तो किसी मैनहोल में काम चल रहा है, तो आपका अटेंडेंट होना चाहिए आपके साइट पे, जो मैनहोल पे के पास अटेंडेंट होना चाहिए, जो कि आपका जो वर्कर गया है अंदर मैनहोल में, उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सके, उसका हाल चाल पूछ सके,
और एक रजिस्टर होना चाहिए वहाँ पे, जो अंदर गया है मैनहोल में गया है वो एंट्री करके जाएगा, मतलब उस पर नाम होना चाहिए उसका। चाहे आप लोग किसी डायरी में कर सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं, या फिर किसी चेकलिस्ट के थ्रू आप उसमें मेंशन कर सकते हैं उसका नाम, उसका टाइम, और जब बाहर आ रहा है टाइम उसका सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए साइट पे। अटेंडेंट होना चाहिए साइट पे, अटेंडेंट साइट पे होना चाहिए, और प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन करते रहे, उसका हाल चाल पूछते रहे। आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जो एयर के थ्रू हो सकता है। उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दीजिए, हवा दीजिए उसको, ताकि वो अच्छे से अंदर काम कर सके और उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना आए, दम ना घुटे उसको चक्कर ना आए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद से स्ट्रेचर वहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में आप लोग उसको यूज़ में ला सकते हैं अपने वर्कर को। और एवरी 30 या 35 मिनट्स में आपका जो वर्कर है रोटेट होना चाहिए, यानी जो वर्कर अंदर गया है मैनहोल में वो बाहर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी बनती है एक सेफ्टी ऑफिसर की, सेफ्टी सुपरवाइज़र की। ये प्रॉपर जो है वो चीज़ें हो रही हैं कि नहीं साइट पे, उसको मॉनिटर करना, उसको देखना। ये सारी चीज़ें सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है। हम जब सेफ्टी सुपरवाइज़र बनते हैं तो हम सिर्फ नाम के नहीं होते, हमारे अंडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से नहीं निभाएं तो हमें सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर होने का कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छा सेफ्टी सुपरवाइज़र बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा आपको निभाना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, तभी आप लोग एक अच्छा सेफ्टी सुपरवाइज़र बन सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है सेफ्टी सुपरवाइज़र कैसे बने, क्या करना चाहिए सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए, बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन वीडियो लाता रहता हूँ, प्रतिदिन नहीं, एटलीस्ट कम से कम सप्ताह में दो वीडियो मैं लाता हूँ आप सबके लिए, ताकि आपको पता चल सके कि सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक जानकारी क्या होना चाहिए। ये सब आप सबके लिए मैं लाता हूँ, ताकि आप सब देख पाएँ। और जो फ्रेशर हैं, स्पेशली जो फ्रेशर हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है कितना ख़तरनाक होता है। हम जितना समझते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया जो है नॉर्मल है, बहुत इजी है, जाओ काम करके चले आओ, या वर्कर को जाओ खड़ा हो साइड पे खड़ा रह करके काम करा दो, ऐसा कुछ नहीं। आपको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको जो वर्कर है वो प्रॉपर तरीके से पीपीज यूज़ कर रहा है कि नहीं। सपोज दैट ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे हजारस सब्सटेंस हैं, जिससे आँखों को प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई फ्लाइंग मतलब डस्ट है, जहाँ पे डस्ट का काम हो रहा है, वहाँ पे डस्ट उड़ रहा है, केमिकल कोई सीमेंट प्लांट है, वहाँ पे जो धूल है या फिर सीमेंट है वो हवा में उड़ रहा है, मतलब हवा में है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डस्ट मास्क यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपका जो आप लोग अपने श्वसन के थ्रू आप लोग जो है वो उस डस्ट को अपने अंदर इनहेल ना करें, या तो मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको सेफ्टी गॉगल वहाँ पे पहनना है, आपको मास्क, प्रॉपर मास्क लगाना है, डस्ट मास्क लगाना है, आपका प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए। सारे जो पीपीस है पहन कर ही काम करें। पीपीस का सही यूज़ तभी किया जा सकता है जब आप लोग उसको सही यूज़ में लाएँ। इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वो कहीं से भी मतलब खतरा आ सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हो गया, चाहे वो केमिकल हजार्ड्स हो गया, चाहे वो बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो गया, किसी तरह का भी हजार्ड्स कहीं से भी आपको आपके बॉडी में, आपके बॉडी पार्ट में इंटर कर सकता है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को अपनाएं। हमारे जो पीपीज़ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, यानी स्वयं सुरक्षा उपकरण है। पीपी का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी स्वयं सुरक्षा उपकरण। क्यों ना इसका सही यूज़ किया जाए। अगर हम लोग सही यूज़ करेंगे इसका, तो हमारी बॉडी को बचा के रखेगा, हमारे पार्ट्स को बचा के रखेगा। अगर हम लोग हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों की एक हद तक सुरक्षा कर सकता है। अगर नॉर्मल चोट लगता है तो आप लोग अपने हैंड ग्लव्स से बच सकते हैं, अगर आप लोग हैंड ग्लव्स पहने हैं तो। हेलमेट हमारे सर की सुरक्षा के लिए, अगर आप लोग का कोई अगर सर ऊपर से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स गिरता है, कोई मटेरियल गिरता है आपके सर पे, हिट करता है, तो डायरेक्ट आपके सर को हिट नहीं करेगा, आपके हेलमेट को हिट करेगा। हेलमेट पर चोट लगेगा मतलब हेलमेट डैमेज होगा, आपका सर जो है वो बच सकता है। तो ये सारे पीपी जो है
आपके लिए बनाया गया है, आपके आपके वर्कर के लिए बनाया गया है। तो वर्कर को सेफ़ रखना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को सेफ़ रखना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने आप को, अपने वर्कर को बता सकते हैं कि जिस एरिया में आप लोग काम कर रहे हैं उस एरिया में कितना खतरा है, उस एरिया में अगर खतरा है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इन सब बातों पे आपको बात करना है। दोस्तों मेरा यही मोटिव है कि आप सब तक एक अच्छा वीडियो पहुंचाना, अच्छा कंटेंट पहुंचाना, ताकि आप सब मुझे प्यार दें, सपोर्ट दें, और ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं और आप लोगों को नॉलेज देता रहूं, जो फ्रेशर है, जो सेफ्टी सुपरवाइजर, जो एक्सपीरियंस है। सो मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार कीजिए, ताकि आप सबके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं और आप सबसे रूबरू हूँ। जो भी क्वेरी है आपका हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।